हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं होगा दोस्त सैम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू BM BMW X1 M स्पोर्ट, जो अभी अभी शोरूम से निकल के आई है और जिस पे करने वाले हैं अपना रिव्यू। और इसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रिप की प्लान हो रही है। तो पहले बातें करते हैं BMW X1 की। तो गाइस बात कर रहे हैं BM M स्पोर्ट्स की। तो उसमें भाई सबसे पहले बात इसके फेस लिफ्ट पे आते हैं। इसका फेस लिफ्ट जो किया गया है वो किया गया है इसकी ग्रिल को लेके। ग्रिल बड़ी कर दी गई है, लाइट्स जो हेडलाइट को शार्प कर दिया गया है, विजन अच्छा कर दिया, डबल प्रोजेक्टर्स आ गए हैं अब। और ग्रिल का जो इनका लोगो है, जो ग्रिल सेम ग्रिल है, बस उसे थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। बात करते हैं बम्पर की। बम्पर में कोई लाइट्स नहीं है, पूरा इसमें पूरा ग्रिल दिए गए हैं, पूरा बम्पर सेंसर्ड है। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई, जो मस्कुलर लुक अब आया है ना इसका ग्रिल बड़ा करने के बाद, वो एक अलग लेवल आ रहा है। सो गाइस बात करते हैं इसके टायर की। टायर है इसके 18 इंची विद अलॉय व्हील विद डिस्क प्लेट। और इसमें चारों डिस्क हैं और 18 इंच के टायर दिए गए हैं। बट इसका जो स्पेयर व्हील है वो है 17 इंच का। बात करते हैं इसके साइड मिरर की। साइड मिरर में देख रहे हैं आप, इंडिकेटर दिया गया है पूरा और शार्प फिनिशिंग के साथ इसको बनाया गया है। और साथ ही इसके नीचे एक BMW की लाइटिंग के साथ इसको बनाया गया है। जो डोर पेडल्स हैं इसके बिल्कुल मैनुअल है, जो पुराने टाइप के आते थे ऑन लॉक अनलॉक वाले। तो ये बड़ा पुराना इसमें कभी से चलता आ रहा है, ये भी चेंज नहीं किया गया है। और इसका टैंक के लिए अनलॉक करना है, बस पुश बटन है, पुश बटन लॉक अनलॉक। अगर गाड़ी लॉक है तो ये नहीं खुलेगा। तो अभी चलते हैं इसके बैक साइड में, और बैक साइड की इसके क्या क्या फीचर्स हैं और कितनी अच्छी लुक बनाई गई है तो वो आपको बताते हैं। तो बात करते हैं इसकी टेल लाइट। टेल लाइट के साथ में ना, टेल लाइट इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी बनाई गई है कि पहले जो विजन था आंखों पे लगता था, बट सच में टेल लाइट्स के साथ साथ उनके ऊपर ग्राफिक्स भी किए गए हैं। और अच्छा, बैक में इसका वाइपर भी बैक में दिया गया है। पहले हिडन हो जाता था, कई गाड़ियों में होता है कि ऊपर की साइड देके उसे हिडन कर दिया गया, बट ये नीचे की दिया गया हुआ है। बात करते हैं गाइस अब इसके बूट की। बूट बहुत ही स्मूथली तरीके से दिया गया, आप देख रहे हैं खुल भी ओपन है। भी ज्यादा भाई जादू है जादू। तो बूट स्पेस भी काफी दिया गया है। बूट स्पेस में बटन, पुश बटन है, ओपन है, रिमोट से भी खुलेगा, पुश बटन भी है। और नीचे इसके स्पेयर व्हील दिया गया है। सो बूट स्पेस कम से कम 500 लीटर प्लस है। और इसको अगर ओपन करते हैं, यहाँ पे इसके टूल्स दिए गए हैं। 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया, स्टील व्हील है, नॉट अलॉय, स्टील व्हील है। और इसके साथ यहाँ कुछ रखने के लिए कप होल्डर टाइप कुछ स्पेस दिया गया है, सॉकेट दिया गया है, लाइट दी गई है अंधेरे के लिए। और यहाँ कुछ इसके पेपर्स एंड समथिंग कुछ फास्ट एड दी गई है। और ये देखिए इसका पुश बटन, और सिर्फ एक पुश बटन से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बम्पर की। बम्पर बिल्कुल शार्प फिनिशिंग के साथ दिया गया है और जैसे कि हमें सेम चीज ही ऊपर की गई है। हम करते हैं आर्मरेस्ट की बात करते जो हैं। इसका शार्प फिनिशिंग एंटीना आता था उसको भी बहुत सॉबर बना दिया गया। आप देख रहे हैं पहले शार्प फिनिशिंग होता था, बड़ा बिल्कुल सॉबर कर दिया गया, उसको बिल्कुल छोटा कर दिया गया ऊपर से। और नीचे टेल लाइट, ब्रेक लाइट्स भी यहाँ दी गई है। तो काफी चीजें हैं जो बाहर आपको अट्रैक्ट करेगी, काफी अच्छी लगने वाली है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर। हल्का सा टच है जो बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है। सो बात है, इसको बिल्कुल एक कॉकपिट की तरह बनाया गया है। इसके नीचे ही आपको स्पेस दिया गया है। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सामान रखने में यहाँ पे, बट इसके नीचे ही ये स्पेस दिया गया है। आगे 2 कप होल्डर दिए गए हैं और सेम इसके साथ इलेक्ट्रिक अपना वायरलेस चार्जर दिया गया है। और फिर इसके बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। यहाँ पे लेफ्ट में क्रूज कंट्रोल गए हैं, ये क्रूज कंट्रोल हो गया लेफ्ट में। यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारी चीज़ें बहुत तरीके से होंगी। और फिर बात करते हैं पूरा टच, देखिए पूरा एक टच है। ये आपको ये गाड़ियाँ देखिए, किसी गाड़ी की याद आ रही होगी, आजकल ये ट्रेंड में आ गया कि एक पूरा स्क्रीन में सारी चीज़ बनाई दी गई है। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या लगता है, मुझे जो AC वेंट्स है ना, एक सिंगल यहाँ है, डबल कितने बड़ा दे दिया गया और एक बीच में दे दिया गया है। इसमें कोई AC वेंट की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बैक साइड में भी AC वेंट दिए गए हैं। तो ये कुछ इसका कमाल धमाल करने वाली चीज़ें थी। और यही चीज़ें आपको ना बहुत अच्छी लगती हैं, जितना अच्छा आपको ये लगे कि भाई और इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे ख्याल से BMW ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और इसमें पैडल शिफ्टर भी, हम पैडल शिफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से बहुत स्मूथली। मैंने अभी यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया। अब चलते हैं इसके बैक रो में। तो बैक रो में लेग स्पेस देखते हैं और आपको बताते हैं कितना क्या है। और इसके स्पीकर जो है ना, ये पुलकित बताएगा। स्पीकर तूने क्या नोटिस किया था? हरमन कार्डन के वॉइस भाई साहब फाड़ू है, फाड़ू। तो लेट्स गो बैक साइड चलते हैं और देखते हैं। सो भाई पीछे आ गए हैं। अगर आप देख रहे हैं लेग स्पेस मेरा कितना ज़्यादा है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा दिया गया है। पीछे दोनों AC वेंट दिए गए हैं, 2 USB चार्जर आगे पोर्ट, 2 USB के लिए पीछे दिए गए हैं। और आप भाई पीछे स्पीकर्स है दोनों डोर्स में। पावर विंडो होती है ऑब्वियसली, इसके बारे में पता नहीं है।
और अपना आर्म रेस्ट है जिसे हम कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं कैसे भी तरीके से, आराम से, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये है। और पीछे अपना कुछ स्पेस रखा दिया गया है जिसपे आपको अपना सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं, दैट्स इट। और ये कुछ अपना सीट बेल्ट दी गई हैं जो आजकल कंपल्सरी है कि सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की गई है। अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सनरूफ की। इसकी जो सनरूफ है बहुत बड़ी है, पूरा सनरूफ खुलता है, मून रूफ नहीं है, पूरा सनरूफ खुलता है, कर्टन देन फिर सनरूफ, तो ये चीज़ इसको बनाती है पूरी लग्जरी। तो भाई कहने का मतलब है मैं एक प्राइवेट जेट उड़ा रहा हूँ, चला रहा हूँ रोड पे, तो वो चीज़ मुझे फील हुई। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में न्यू X1 को चलाया है, उसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ BMW X1 M Sports थी। सो गाइस इसमें बेस्ट पार्ट ये सीट में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, AC यूज़ करते हैं, मसाज ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, चलते चलते मज़ा आने वाला है। और इसका हम एक्सपीरियंस करेंगे, कल रोड ट्रिप पे हम निकल रहे हैं इस गाड़ी को लेके, और ये हमारा देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो एम्बिएंट लाइट के साथ भाई एक प्राइवेट जेट की तरह हम इस BMW X1 को एक्सपीरियंस करेंगे। बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस में क्या है, BMW X1 के प्राइसेस 45 लाख प्लस ऑन रोड प्राइस के साथ आते हैं। जो ऑन रोड प्राइस है आपको एक्स शोरूम से अलग पड़ता है, वो आपको अलग पे करना है, तो आपको ये 50 लाख के अराउंड मिलेगा। तो आप जाएंगे, हर स्टेट में अलग अलग रेट्स होते हैं, GST अलग अलग होता है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये कुछ आज अपना BMW का रिव्यू था। सो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और खूब सारे प्यार की जरूरत है। तो आप इसका करते हैं कल चल के रोड ट्रिप। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।